तेज रफ्तार से और इस बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए कुछ दूर अंदर तक चले जाती है। अगर बच्चा गाड़ी के नीचे आता तो बचने की भी संभावना नहीं थी, मगर गाड़ी जो है उस नाले के पास अनबैलेंस हुई, फिर गाड़ी को जो स्टीयरिंग है उसको महिला ने काटा और काटते हुए इस साइड आगे, तभी सामने से एक बच्चा गुजर रहा था तो बच्चे को ठोकते हुए सीधा गाड़ी अंदर चली गई। सामने से गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई क्योंकि जोरदार टक्कर मारते हुए जो गाड़ी है वो दीवार के अंदर जा घुसी। कुछ आपको बता दें कि यहाँ तमाम लोग हैं जो कैमरे के पीछे चार कहानियाँ अपने आप बना लेंगे, चार लोगों को बता देंगे कि भाई मैंने देखा था, मेरे आंखों के सामने ही तो चीज़ें हुई थी, मगर कैमरे में आकर सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। तस्वीर में जिस दृश्य को आप देख रहे हैं सेक्टर 5 के सड़क नंबर 30 के सामने का मकान है। आपको बता दें कि महज आधा घंटा पहले, इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 7:12 हो रहे हैं और उससे ठीक आधा घंटा पहले आपको बताया जा रहा है कि एक कार आती है तेज़ रफ्तार से और इस बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए कुछ दूर अंदर तक चले जाती है। मगर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। आपको बता दें कि उस कार में 4 से 5 महिलाएं सवार होती है और वो ऑटोमेटिक कार है और ऑटोमेटिक कार को चलाकर 4 से 5 महिलाएं आ रही होती, तभी बच्चा सामने आता है और उस बच्चे को ठोकते हुए वो जो महिला है वो गाड़ी को इस पार ले जाती है। और बच्चे की हालत आपको बता दें कि अगर बच्चा गाड़ी के नीचे आता तो बचने की भी संभावना नहीं थी, मगर एक्सीडेंट होते ही बच्चा गाड़ी के ऊपर यानी गाड़ी के बोनट पे फेंका जाता है, जिससे बच्चे को चोट तो गंभीर आई है मगर अभी उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। बच्चे को तुरंत तत्काल उपचार के लिए सेक्टर 9 अस्पताल लेकर जाया जाता है। आपको बता दें कि सेक्टर 5 रोड है गणेश मंदिर के ठीक सामने से अगर आप जवाहर उद्यान की ओर जाएंगे तो उस ओर जाते वक्त एक, जैसा कि जो महिला जिन्होंने देखा है वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, मगर उन्होंने जानकारी दी है कि गाड़ी जो है उस नाले के पास अनबैलेंस हुई, फिर गाड़ी को जो स्टीयरिंग है उसको महिला ने काटा और काटते हुए इस साइड आगे, तभी सामने से एक बच्चा गुजर रहा था तो बच्चे को ठोकते हुए सीधा गाड़ी अंदर चली गई। जितनी ज़ोरदार टक्कर लगा है आप इस गिरे हुए दीवार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी दीवार, ईंट की दीवार है जो काफ़ी समय पहले बनी हुई थी। इस घर में लोग रहते हैं। अचानक से गाड़ी ये नाली को पार करते हुए, आप देख सकते हैं इस नाली के बीच में लगभग 1 मीटर के आसपास का गैप होगा, उस 1 मीटर को पार करते हुए गाड़ी जो है वो अंदर चले जाती है। और आपको हम वो गाड़ी भी दिखाएंगे जिससे ये हादसा हुआ है। कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोगों ने किसी ने कुछ देखा था आंटी, या क्या जानकारी मिली आप लोगों को? कुछ नहीं, बाद में आए हम लोग। आए तो कुछ आसपास के लोग क्या बताए? कुछ बस ऐसी कुछ लेडीज थी तो गाड़ी, बस इतना ही पता। बच्चे की स्थिति कैसी है वो पता है? बच्चे का तो हमको मालूम भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम लोग बहुत अभी आए थोड़ी देर पहले। कहाँ का रहने वाला बच्चा? इस यहीं कहीं रहता है? शायद 5 का ही है, खेल रहा था, साइकिल चला रहा था। तो और इस घर के मालिक से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको गाड़ी दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये गाड़ी थी जिस गाड़ी से हादसा हुआ है। आप तस्वीर में सामने देख पा रहे होंगे भीड़ लगी हुई है, पुलिस की टीम यहाँ पर आ चुकी है, तमाम चीज़ों की जांच चल रही है कि आखिर क्या कुछ चीज़ें हो सकती है। होंडा कंपनी की गाड़ी है CG07CG 4713 और इस गाड़ी के अंदर जो है वो 4 से 5 महिलाएं थी बताया जा रहा है और पूरा एयर बैग खुल चुका है। इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो महिलाएं थी वो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चला रही थी, मगर किस प्रकार से ये चीज़ें हुई, किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ। आप सीट बेल्ट देख सकते हैं दरवाजे के बाहर भी है, यानी सीट बेल्ट लगा हुआ था जब हादसा हुआ, उसके बाद महिला जो है वो सीट बेल्ट खोल कर बाहर आई है। महिलाओं को भी थोड़ी बहुत चोट आई है जैसे जानकारी मिल पा रही है, मगर गंभीर रूप से घायल कोई नहीं हुआ है। बच्चे की भी स्थिति ठीक बताई जा रही है। आपको दिखा दें कि सीट बेल्ट खुल चुका है, मतलब ये जो एयर बैग है वो खुल चुका है और गाड़ी की हालत देख सकते हैं। सामने से गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई क्योंकि जोरदार टक्कर मारते हुए जो गाड़ी है वो दीवार के अंदर जा घुसी। कुछ लोग आसपास इनसे बातचीत करने पड़ा। सर आप यहीं थे जब हादसा हुआ? कुछ जानकारी, क्या जानकारी मिली? आप कब आए? ये लोग जानते हैं, लोग ज़्यादा मेरे को कुछ मालूम नहीं। मैं अभी आप लोग ने किसी ने कुछ देखा है? नहीं सर, हम लोग अभी आ रहे हैं। यहाँ कोई कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जैसा जानकारी मिल पा रही है कि ये गाड़ी जो है, गाड़ी चलाने वाली भी महिला सेक्टर 5 की रहने वाली है और जिस बच्चे का हादसे में चोट लगी है वो भी सेक्टर 5 के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ तमाम लोग हैं जो कैमरे के पीछे चार कहानियाँ अपने आप बना लेंगे, चार लोगों को बता देंगे कि भाई मैंने देखा था, मेरे आंखों के सामने ही तो चीज़ें हुई थी, मगर कैमरे में आकर सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं और नहीं ही बोलते हैं। क्योंकि ये लोग आज जो कैमरे को देखकर भाग रहे हैं, ये कल को अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त यार को कहानी बताते हुए आपको ज़रूर सुनाई देंगे। हम और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि भाई अगर कोई जानकारी निकल कर सामने आती है, कोई प्रत्यक्षदर्शी निकल कर सामने आता है जिसने इन सारी चीज़ों को देखा था, जिसने इन सारी चीज़ों को सामने से देखा या जानकारी मिली। भैया आप लोगों को कोई जानकारी है इस हादसे के बारे में? सामने से देखे नहीं, जो सुनाई बात है वही क्या है? बात यही है कि वो यहाँ से क्रॉस हो रही थी और वो बच्चा यहाँ से क्रॉस हो रहा था। अब क्या हुआ क्या नहीं पता, अनबैलेंस हुआ क्या हुआ, एक्सीडेंट, उनको बच्चे को ठोकते हुए उधर चले गई।
लेडीज़ को भी, उनको भी कमर पे लगा है, चेस्ट पे उनको भी लगा है, स्टीयरिंग वगैरह से जब ऑब्वियसली झटका लगा हुआ तो लगा, और बच्चे को भी पैर वैर में लगा है, ऐसा करके पता चला है। बच्चे को अस्पताल ले गए? हाँ हॉस्पिटल, तुरंत हॉस्पिटल ले गए। अभी कंडीशन क्या है, मतलब ठीक है बोले, बाकी पैर पे ही चोट लगा है, कुछ गंभीर चोट नहीं आया है? मतलब पैर पे लगा है। ब्रेक दबाने की कोशिश किए थे, हाँ। तो उन लोग ने ब्रेक दबाते दबाते, महिला चला रही थी ऑल गाड़ी, ऑफ सडन ब्रेक All of ब्रेक sudden accident हो गया है, बच्चा usual सामने से आया तो उसके बाद ब्रेक दबाने के बाद हुआ है तो एक्शन। बाकी तो जैसा लोग जानकारी दे पा रहे हैं कि लोगों के हिसाब से जो जानकारी बताई जा रही है कि ब्रेक दबाने की बजाय एक्सीलेटर पे पाँव चल गया, एक्सीलेटर दब गया, जिसके कारण ये गाड़ी और स्लो होने के बजाय तेज हो गई और अनियंत्रित होते हुए, तेज होते हुए गाड़ी सीधा आकर इस बॉर्डर में घुसी। आपको बता दें कि सेक्टर 5 में यह हादसा हुआ है और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई यहाँ कहानी बताने को तैयार नहीं है। देखा किसने है, किसने नहीं देखा, क्या घटना हुई, क्या घटना नहीं हुई, स्पष्ट रूप से कोई नहीं बता रहा। मगर जो जानकारी अब तक मिल पाई है कि गाड़ी अनियंत्रित होती है, अनियंत्रित होने के बाद बच्चा सामने आता है और बच्चे को बचाने के चक्कर में जहां ब्रेक दबाना चाहिए था वहां गाड़ी के एक्सीलेटर लग जाते हैं और एक्सीलेटर दबने के बाद ये हादसा, ये दृश्य जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये होता है। और ऐसी भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जिसके द्वारा ये हादसा हुआ, घर वालों से बातचीत भी हुई है कि भाई हम इसको बनवा कर देंगे, इसका मुआवजा देंगे, जो बाउंड्री है उसको वापस खड़ा करके दिया जाएगा और देना भी चाहिए। जिस प्रकार से हादसा हुआ, आखिर उसमें इस घर वालों की क्या दोष है, इन घर वालों की क्या गलती है जो उनका नुकसान हो। मगर बड़ी बात यह है कि बच्चे को चोट लगी है, गंभीर चोट नहीं बताई जा रही है, मगर फिर भी चोट आई है। अब उसमें आगे क्या कुछ चीज़ें होती है देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।